हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। डेली वोकैब शो विद हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरी का एक और सेशन आप लोगों का लाइव होने वाला है। तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है डेली वोकैब शो। ये जो क्लास है काफ़ी लंबे टाइम के बाद हो रही है, एक लंबा गैप हो गया किसी वजह से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए अब बाकी का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक और सेशन आपकी इसी सीरीज में ऐड हो जाएगा। याद रखना, ये जो सीरीज चल रही है, ये जो सेशंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पेड स्टूडेंट हो या फ्री वाला हो या यूट्यूब एप्लीकेशन कहीं से भी पढ़ता है, ये सभी का हक है। क्योंकि एग्जाम यार हर स्टूडेंट का निकलना चाहिए, चाहे वो फ्री में पढ़ता है चाहे वो पेड में पढ़ता है, ठीक है। आप बैच लेके पढ़ो या यूट्यूब पे पढ़ो, कहीं पढ़ो, ये कंटेंट हर कोई स्टूडेंट डिजर्व करता है। बिकॉज दिस सेशन और दिस सीरीज इज हाईली एग्जाम ओरिएंटेड। इसमें वो कंटेंट मैं दे रहा हूं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम से रिलेट करता है, ठीक है। आप अगर ये पूरी क्लासेस देख लेते हैं, हर रोज आप एक सेशन देखते हैं या एक दिन में 2 सेशन देखते हैं तो भी, ठीक है, आपके पास एक अच्छा कलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पूरा एक फॉर्मेट मैं आप लोगों के सामने एक बार और बता दूं कि कैसा फॉर्मेट रहता है इस पूरे क्लास का। सबसे पहले आपको एक वर्ड मिलेगा, उसके साथ एक उसका फोटो मिलेगा जिससे आप उस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे लिखता हूँ जिससे आपको पता रहे कि ये कौन से किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट कर रहा है। उसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, प्लस उसका एक सेंटेंस में यूज करके बताते हैं। फिर उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इतना अच्छा कलेक्शन हमारे पास बन जाता है कि मतलब आसानी हो जाती है आपको पढ़ने, सीखने, समझने में, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं वॉइस चेक कर लूं, ठीक है भाई। देखिए यहां आप देखो, सबसे पहला वर्ड आज की क्लास का है विसिएट। इसको हम विसिएट भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको विटिएट पढ़ेंगे, बट विटिएट मत पढ़ना, ठीक है। विसिएट पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना, खराब करना। टू स्पॉइल और इम्पेयर। स्पॉइल मतलब जानते हो, किसी चीज को खराब करना। जैसे मान लो पानी है, शुद्ध पानी है, आपने उस शुद्ध पानी को क्या कर दिया मेरे भाई, उस शुद्ध पानी को आपने क्या कर दिया, उसमें गंदगी कर दी, तो दूषित हो गया, इम्प्योर हो गया, स्पॉइल हो गया। आपके प्लान्स को किसी ने इम्पेयर कर दिया। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, 3 शब्द तो आपको यहीं पे मिल गए, ठीक है। तो ये तीनों सिमिलर मीनिंग्स हैं, याद रखना, ये तीनों सिमिलर मीनिंग्स हैं। आप देखोगे टू स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वालिटी को खराब करना, बिगाड़ना, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है जी। द रिपोर्ट्स क्रेडिबिलिटी, जो रिपोर्ट आई है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको विसिएट कर दिया गया है। किसके द्वारा, न्यूमरस मतलब असंख्य, इसका मतलब होता है असंख्य, बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारे नंबर में। फैक्चुअल एरर्स, जो फैक्चुअल एरर्स होती हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी है उसको खराब कर दिया गया, स्पॉइल कर दिया गया। करप्ट कह सकते हो, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो करप्ट होते हैं, ठीक है। स्पॉइल कर देना, करप्ट करना, डिग्रेड करना। डिग्रेड का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो बदनाम करना, ठीक है, नीचा दिखाना, बदनाम करना, ठीक है जी। ऐसे ही इम्पेयर ऊपर लिखा हुआ है, सेम वर्ड नीचे भी लिखा है, स्पॉइल भी यहां पे लिख लीजिएगा। तो कितने सारे वर्ड हो गए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो सिनोनिम्स ही हो गए इसके, ठीक है। और क्लास को बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाया करना, ठीक है। अगर एक बार क्लास स्टार्ट करिए तो फिर उस क्लास को पूरा देख लो, और आपके पास एक अच्छा कलेक्शन भी होगा और अच्छी नॉलेज भी होगी, ठीक है। और आपको संतुष्टि भी मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। इम्प्रूव होता है मेरे भाई किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है। एनहेंस होता है जी बढ़ाना, प्योरीफाई होता है शुद्ध करना, रेक्टिफाई होता है सुधारना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा सुधारना। आगे बात समझ में, ये होता है शुद्ध करना, किसी चीज को शुद्ध करना, खराब करना और शुद्ध करना, दोनों देख लो, हो गए अपोजिट मीनिंग, ठीक है। विसिएट, फोटो से आप थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसे ये पानी है या कुछ भी है, प्योर पानी था, इसमें कुछ डाल दिया, ये इम्प्योर हो गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्रिटेक्स्ट। प्रिटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। देखो प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है अ रीजन गिवन टू जस्टिफाई, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं बहाना, ठीक है। आप इसको नाउन की तरह यूज करोगे, ठीक है। कैसे यूज करोगे, नाउन की तरह। अ रीजन गिवन टू जस्टिफाई एन एक्शन दैट इज नॉट द रियल रीजन, जैसे आप किसी को कोई ऐसा रीजन देते हैं जो असल में है ही नहीं। मैंने कहा कि भाई आज क्लास में क्यों नहीं आए, क्यों लेट हो गए, कि सर ऐसा हुआ था कि मैं
थोड़ा सा चांद के पास गया था घूमने। उसने कहा भैया आप मत जाओ, अब सूरज भाई आ रहे होंगे, उनसे मिल के जाना, है ना। मैंने कहा यार देखो धरती पर लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। इसी चक्कर में उसने रोक लिया, चाय पानी हुआ तो मैं लेट हो गया। तो ये ऐसा रीजन हो गया जो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने कि कोई आपने कोई गलत काम किया या नहीं किया, जैसे नहीं आपने अटेंडेंस लगाई तो उसके पीछे का रीजन ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं जो कि हो ही नहीं सकता। अब ये तो बहुत ज़्यादा मैंने सुपरफ्लुअस बता दिया, लेकिन ऐसे ही रीजन जो एक एक्शन को ऐसे ही जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा है, लेकिन असल में वो नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं बहाना। क्या देखो बहाना मार रहा है ना। मैंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, असल में मेरे पेट में दर्द है ही नहीं, बहाना हो गया। तो देखो कितने सारे वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं डेली लाइफ में। एक्सक्यूज वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, जस्टिफिकेशन भी बहाना होता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, झूठा सेटिस्फेक्शन देना, ठीक है। रेशनल तो होता है तार्किक, और एक होता है सबटरफ्यूज। ये बहुत अच्छा वर्ड है, सबटरफ्यूज बढ़िया वर्ड है, इसको स्टार बना लेना। स्टार मतलब वैसे तो कंडीशन सप्लाइड होता है, लेकिन स्टार का मतलब ये हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियलिटी होता है सच्चाई, ट्रुथ होता है सच्चाई, फैक्ट भी होता है असलियत, ऑथेंटिसिटी भी होता है असलियत, सच्चाई ये होती है ईमानदारी या सच्चाई, और ये होता है झूठापन, ठीक है। बहाना, बहाना तो झूठा ही होता है मेरे भाई। तो प्रिटेक्स्ट, 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 ठीक है। आगे आ जाओ। एक होता है वॉल्यूप्चस। वॉल्यूप्चस क्या होता है देखो, वॉल्यू एक वर्ड होता है, वॉल्यू ये रूट वर्ड होता है, VOLU, ठीक है। VOLU का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। वॉल्यूम सुना है आपने, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम साउंड का वॉल्यूम, मतलब एक तरीके से बढ़ोतरी होती है। वॉल्यू का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो इंद्रिय सुखद मतलब ऐसी कोई चीज जिससे हमारे इंद्रियों को सुख मिलता है, ठीक है। यानी कि सेंसस, स्पेशली अगर जैसे हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारा मन हो गया, आंखें हो गई, कान हो गई, टेस्ट हो गया, जो हमारी यहाँ इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों पे काबू करना नहीं बोलते हैं कि भैया जो महान आदमी होते हैं वो सबसे पहले अपनी इंद्रियों पे काबू करते हैं, क्योंकि इंद्रियां मतलब आपकी डिजायर, आपकी जो डिजायर है, अगर इन पे काबू कर लोगे तो आप जीवन में कुछ भी अचीव कर लोगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। लेकिन इंद्रियां हमें भटका देती हैं कि यार हम जा रहे थे इधर, हमें रास्ते में भंडारा मिल गया तो हम भंडारा की तरफ मुड़ गए, यानी कि हमारा रास्ता और डिले हो गया, हमारा जो लक्ष्य है। तो सेंसस होता है स्पेशली जो लग्जरियस है, जैसे चीजों में लोग विलासिता में क्या हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, पैसा, गाड़ी, घर, दौलत, ठीक है, ये सब चीजों के पीछे हम लोग भागते हैं। लविश होता है खर्चीला, भोग विलासिता। ऑपुलेंट होता है अत्यधिकता, अधिकता, ठीक है। ऑपुलेंट होती है प्रचुर, यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है। धन, धन जानते हो ना, धन बहुत ज्यादा मात्रा में होना। तो जो ऐसी चीज जो हमें इंद्रियों को सुख देती हैं, हमारी चीजों को हमें सुख देती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसस। स्पेशली एक सेक्सुअल प्लेजर होता है, ठीक है। ये सेंसस, कामुकता कहते हैं इसको, यहां पे लिख लो कामुकता, ठीक है। हाँ, द पैलेस वॉज फिल्ड विद वॉल्यूप्चस फर्निशिंग्स एंड डेकोर। जो पैलेस है, जो महल है, उसमें कैसी कैसी चीजें हैं, कैसा फर्निश और डेकोर, डेकोर है, कितनी मतलब सजावट है, वो है वॉल्यूप्चस। वॉल्यूप्चस मतलब जो इंद्रियों को सुख देता हो, ठीक है। हाँ, तो वॉल्यूप्चस हो जाएगा। और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में OUS लगा होता है तो ज्यादा सोचने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ऑस्टियर। प्लेन होता है, ऑस्टियर प्लेन बिल्कुल। स्पार्टन होता है, रिस्ट्रेंड होता है। रिस्ट्रेंड का मतलब तो होता है एकदम गतिरोधक, यानी कि प्रतिबंधित कहते हैं, जिसको हमने रिस्ट्रेन कर रखा है, जैसे लोग अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रेंड का मतलब होता है नियंत्रित, नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित हो जाएगा। और एक होता है स्पार्टन, ये होते हैं समान मतलब सामान्य, नॉर्मल, बस दाल रोटी चल रहा है, बस बहुत ज़्यादा कोई प्लेजर वाली चीज़ हमारे पास नहीं है। वेरासिटी बहुत प्यारा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट करेंगे सभी लोग। ITY लगा हुआ है तो ये नाउन की तरह काम करेगा। ये मैं टॉपिक की शुरुआत में पढ़ाता हूँ ग्रामर में, ठीक है, कि किसी वर्ड के लास्ट में OUS, ITY या MENT लगा होता है, इस तरह के वर्ड्स को एडजेक्टिव या नाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो OUS वाला एडजेक्टिव होता है, ITY वाला नाउन होता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रुथफुल, यानी कि सत्यता, सत्यता मतलब ईमानदारी, ठीक है, तो ये नाउन की तरह। वेरासिटी मतलब सच्चाई, ईमानदारी कह सकते हो,
सच्चाई, ठीक है। वेरेसियस होता है ईमानदार और वेरासिटी होता है ईमानदारी। ट्रुथफुलनेस हो सकता है, एक्यूरेसी हो सकती है, ऑनेस्टी हो जाएगी, इंटेग्रिटी हो जाएगी, ऑथेंटिसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। द लॉयर जो वकील है उसने क्वेश्चन किया द वेरासिटी ऑफ द विटनेसेस स्टेटमेंट, जो विटनेस का स्टेटमेंट है, जो गवाह का स्टेटमेंट है, उसकी सच्चाई की ऊपर सवाल किया। किसने? लॉयर ने, यानी कि वकील ने, ठीक है। तो सत्यता यानी कि सच्चाई यानी कि ईमानदारी, वेरासिटी हो गया, ट्रुथफुलनेस, एक्यूरेसी, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। फिर आ जाता है फॉल्सहुड, बेवकूफी, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी या फिर फॉल्सिटी, ठीक है। फॉल्सिटी, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, फॉल्सहुड, ये सब क्या होते हैं? इसके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है जी। एंटोनिम्स, झूठपन कह सकते हैं, झूठ कह सकते हैं। ग्लिब, देखो ग्लिब होता है चतुर लेकिन सतही, फ्लुएंट बट इनसिंसियर और शैलो, यानी कि कोई बंदा चालाक तो होता है लेकिन ऊपर से, अंदर से नहीं है। वो कोशिश करता है कि मैं आपको पागल बना दूं, ऊपर ऊपर से वो चालाक दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा चालाक नहीं है, फुद्दू आदमी है। सुपरफिशियल कह सकते हो। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, सुपरफिशियल होता है सतही, बाहरी, सतही या बाहरी, अंदर से नहीं। मतलब बाहर से देखो, बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि बाहर से चमक दमक में दिख रहे हैं, एकदम बहुत ही सुंदर से, एकदम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट से, लेकिन अंदर से भोंदू है, एकदम फुद्दू। इलोक्वेंट होता है एकदम फ्लुएंट, ये होता है फ्लुएंट, ठीक है, यानी कि एकदम चालाक, ठीक है। हाँ, और स्मूथ टॉकिंग, बहुत से लोग देखो फ्लैटरी होंगे, फ्लैटरी मतलब बहुत ज्यादा, फेशाइल, फेशाइल मतलब होता है इजी, फेसाइल का मतलब होता है इजी, जो इजी बाय फेस, बाहर से दिखने में जब कोई चीज आसान सी लगती है तो उसको फेसाइल कहते हैं। इलोक्वेंट हो जाएगा फ्लुएंट, जो बोलने में बहुत ज्यादा चालाक आदमी होता है, चतुर, ठीक है। फ्लुएंट है लेकिन चतुर, बोलने में चतुर, यहां पे लिख लेना, बोलने में चतुर। बातों से जो चतुर आदमी होता है ना, बातों से जो व्यक्ति चतुर होता है उसको हम लोग कहते हैं, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है जी। बातों से जो चतुर होता है उसी व्यक्ति को सुपरफिशियल, स्मूथ टॉकिंग, इलोक्वेंट या फेजाइल कहते हैं। लेकिन सिंसियर होता है ईमानदार, सिंसियर होता है ईमानदार, ये कोई चालाक नहीं है, ठीक है। हाँ जी, थॉटफुल है, सोच विचार कर, जेन्युइन, असली, ऑनेस्ट, ईमानदार। बहुत से लोग आपने देखे होंगे बातों में आपको फंसा लेंगे और आपसे काम निकलवा लेंगे, लेकिन असल में वो आपको चीट कर जाएंगे, ठीक है। ग्लिव, देखो ग्लिव का मतलब दो बार हो गया, ग्लिव ग्लिव। देखो ग्लिव के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, देखो ग्लिव और ग्लिव, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, नहीं नहीं नहीं, ग्लिव की जगह कोई दूसरा वर्ड होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये वर्ड नहीं है, ठीक है। ये वर्ड मुझे लगता है रिपीट हो गया है, ठीक है। नहीं ये नहीं है। अब इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड होगा, ठीक है। देखो 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 देखो, ये जो वर्ड है, ये वर्ड दूसरी स्लाइड पे कॉपी करते टाइम ये वर्ड चेंज नहीं हो पाया है बाय मिस्टेक, ठीक है। इसमें कोई दूसरा वर्ड होगा तो कोई बात नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसकी जगह हम कोई सा दूसरा वर्ड लिख लेते हैं। कौन सा वर्ड लिखेंगे? अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, डिसऑरे, डिसऑरे वर्ड लिख सकते हैं इसमें, और कोई वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड में दूसरा अपनी तरफ से लिख देता हूँ कोई भी, ठीक है। डिसऑरे लिख लो। डिसऑरे लिख लो, चलो। ग्लिव की जगह दूसरा वर्ड लिख लो, है ना, डिसऑरे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड नहीं लिखा है ना, मैं वो वर्ड लिखने की कोशिश में हूँ। चलो, एक शब्द लिखो डिसऑरे, इसमें नजर आ रहा है? DISARRAY, ठीक है, डिसऑरे।
यहाँ पे आप नाउन की तरह लिखोगे इस वर्ड को, नाउन की तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा वो नीचे मैंने लिख रखा है, ठीक है, देख लो नीचे वर्ड जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास का टाइमिंग क्या है, हाँ यही टाइमिंग रहेगा जो आप देख रहे हो अभी, ठीक है। क्लास का आज के बाद जो भी क्लासेस चलेंगी वोकैबुलरी की वो सेम यही क्लासेस रहेंगी जो आप टाइम अभी देख रहे हो, ठीक है ना, यही टाइमिंग रहेगी। अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, देखो कंफ्यूजन की जो अव्यवस्था होती है इसको बोलते हैं अराजकता या अव्यवस्था या गड़बड़, ठीक है, अव्यवस्था, अव्यवस्था जो होती है ना इसी को हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर। द कंट्री वॉज इन पॉलिटिकल टर्मोइल आफ्टर द कॉन्वर्सेशन, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड है टर्मोइल, यहाँ देखो देखो यहाँ वर्ड मिल गया, हम ये तो भूल ही गए थे कि इसको यहाँ पे यूज किया गया होगा, यहाँ पे टर्मोइल वर्ड लिख सकते हैं, जो मेन वर्ड है वो क्या है आपका टर्मोइल वर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो टर्मोइल जो वर्ड होता है ना, टर्मोइल वर्ड है इसका असल वर्ड यहाँ पे, ठीक है, और ये फोटो इसका नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, हाँ ये फोटो इस वाले वर्ड का नहीं है, तो टर्मोइल वर्ड होता है, ठीक है, टर्मोइल वर्ड होता है। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, देखो ये भी नाउन की तरह यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है अराजकता या अव्यवस्था, या डिसआरे भी लिख सकते हैं, डिसआरे वर्ड भी सही है और टर्मोइल वर्ड भी सही है, टर्मोइल इसका असली वर्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है द कंट्री वॉज इन पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है, जो देश है वो पॉलिटिकल टर्मोइल में फंसा हुआ है आफ्टर द कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए थे उसके बाद से पूरा देश टर्मोइल में फंसा हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल, कैओस कह सकते हैं अव्यवस्था, कॉमोशन होता है शोरगुल हो हल्ला, ठीक है, शोरगुल हल्ला गुल्ला, ठीक है, अनहेवल होता है यही अव्यवस्था, पेंडेमोनियम होता है शोर शराबा, ठीक है, पेंडेमोनियम। फिर आ जाता है ऑर्डर, मतलब होता है सीक्वेंस क्रम, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, काम होता है शांत, ठीक है, कामनेस होती है शांति, इसका एंटोनिम जो होगा वो कामनेस होगा प्रॉपर, क्योंकि ये आपका नाउन होता है कामनेस, ठीक है, और ये आपका एडजेक्टिव होता है काम, ठीक है। स्टेबिलिटी होती है स्थिरता, ट्रैंक्विलिटी होती है शांति, शांति, ठीक है, ये भी होता है शांति और ये भी होता है शांति, दोनों का मतलब होता है शांति, ठीक है जी। नेक्स्ट, वल्गर तो आपने बहुत बार सुना होगा, देखो ये जोकर आदमी है, ये कैसी बातें कर रहा है, वल्गर बातें कर रहा है, इसलिए लोगों को हंसी आ रही है, क्योंकि वल्गर बातों पे बहुत जल्दी लोगों को हंसी आती है। आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, इतने सारे यूट्यूबर हैं फालतू की बातें करते हैं, वल्गर बातें करते हैं, और लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है ना, हाँ। लैकिंग रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट का मतलब होता है शुद्धता, देखो यहाँ से हर एक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिल जाता है ना, जैसे आप यहाँ पे देखो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वल्गर, ये तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है रिफाइनमेंट, इसका मतलब होता है शुद्धता, अगर किसी चीज में शुद्धता नहीं है, ठीक है, किसी चीज में अगर शुद्धता नहीं है तो इसी को हम लोग वल्गर कहेंगे, यानी कि अगर किसी चीज में अच्छा टेस्ट नहीं है, सामान्य या अशिष्ट कह सकते हो, सामान्य या अशिष्ट कह सकते हो, अशिष्ट बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। वल्गर मतलब होता है अश्लील, अश्लील या अशिष्ट, जो जिसमें डिसेंसी नहीं है, ठीक है। क्रूड हो जाएगा कच्चा, कोर्स हो जाएगा इनडिसेंट, देख रहे हो डिसेंट और इनडिसेंट, जिस चीज में डिसेंसी नहीं है मतलब शिष्टता नहीं है, डिसेंसी, डिसेंसी से बना, देखो डिसेंसी एक वर्ड यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, डिसेंसी, डिसेंसी नाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, और डिसेंट एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शिष्ट और इसका मतलब होता है शिष्टता, शिष्टता, ठीक है ना। क्रूड, कोर्स, इंडिसेंट और टॉर्डी, सॉरी टॉर्डरी, टॉर्डरी रिफाइंड हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, ये होता है शुद्ध, ये होता है शुद्ध प्योर, सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड होता है साफ सुथरा, टेस्टफुल होता है, ये होता है डिसेंट भी हो जाएगा, डिसेंट भी हो जाएगा, ठीक है। शिष्ट, शिष्ट से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोपेंसिटी, देखो मेरे भाई प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रवृत्ति,
टेंडेंसी, यहाँ पे देखो टेंडेंसी ये लिखा हुआ, प्रवृत्ति, किस प्रकार का व्यक्ति होता है, टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। हाँ, तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है, ये भी देखो आप देखो ITY लगाए, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है मेरे बाबू, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब देख लो, प्रोपेंसिटी हो गया अ नेचुरल टेंडेंसी और बिहेवियर, टेंडेंसी का मतलब बिहेवियर भी होता है, बिहेवियर भी होता है, ये नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है, बिहेवियर। और टेंडेंसी भी होता है, आचरण भी कह सकते हैं उसको, आचरण प्रवृत्ति, आचरण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ठीक है। इंक्लिनेशन होता है, प्रिडिलेक्शन होता है, पेंचेंट होता है, टेंडेंसी होता है। एक होता है एवर्जन, एक होता है इंक्लाइनेशन, रिलक्टेंस, ओपोजिशन। अब देखो ओपोजिशन कह सकते हैं विरोध, ठीक है। और रिलक्टेंस होता है लापरवाही, ठीक है, रिलक्टेंस। डे और एवर्सन भी होता है, एवर्सन मतलब घृणा होती है या विपरीतता कह सकते हो, विरोध कह सकते हो, एवर्सन मतलब घृणा कह सकते हो या फिर विरोध कह सकते हो, घृणा या फिर कह सकते हो विरोध कह सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके। इंक्लाइनेशन भी कह सकते हो, ठीक है ना, डिसइंक्लाइनेशन भी कह सकते हो। नेक्स्ट होता है प्रोपेंक्विटी, प्रोपेंक्विटी का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। देखो, जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो, क्लोजनेस, सुना है क्लोजनेस, नियरनेस इन स्पेस, जब हम दो लोगों के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है कि भैया तुम, मैं यहाँ पे हूँ तुम वहाँ पे हो, बस 5 मीटर दूर हो आप मेरे से, या तो स्पेस में निकटता हो, टाइम में निकटता हो, या रिलेशनशिप में निकटता हो, नियरनेस और क्लोजनेस भी कह सकते हो, क्लोजनेस भी कह सकते हो, ठीक है, नियरनेस या क्लोजनेस, निकटता। द प्रोपेंक्विटी ऑफ देयर हाउसेस मेड इट इजी फॉर देम टू कोलैबोरेट, मतलब हमारे दोनों के जो घर हैं वो बहुत ही, हम दोनों के घरों के बीच में नियरनेस है, निकटता है, प्रोपेंसिटी है, इनको हम आराम से कोलैबोरेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों घर सटे हुए हैं। तो प्रोक्सिमिटी भी कहते हैं निकटता, समीपता, निकटता, समीपता, समीपता, निकटता, ऐसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्लोजनेस, कॉन्टिगिटी, एडजेसेंसी, ठीक है। डिस्टेंस होता है आपका दूरी, सेपरेशन, रिमोटनेस, आइसोलेशन, ये होता है दूरी, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है आपका ऑब्सोलीट, मतलब पुराना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो पुराने समय की है, प्राचीन, ओल्ड फैशन, अप्रचलित, ठीक है, पुराना या अप्रचलित, ठीक है, नो लॉन्गर इन यूज और आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ ट्रेंड, आउट ऑफ ट्रेंड भी कह सकते हो, एक्सपायर्ड भी कह सकते हो, आउट ऑफ ट्रेंड भी कह सकते हो, आउट ऑफ डेट भी कह सकते हो, आउटडेटेड भी कह सकते हो, आउटडेटेड, देखो ये लिखा हुआ है आउटडेटेड। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आउटडेटेड है, मतलब आज के समय से रिलेट नहीं करती, आप ये कहोगे ये वाला जो फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन आज के टाइम पे कैसा है, आउटडेटेड है, आजकल यूज़ होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। आर्केक होता है प्राचीन, आर्केक होता है आपका जो आर्काइव में रखा होता है, ठीक है ना, हाँ, आर्काइव जानते हो ना जी। तो आर्केक ये होता है प्राचीन, ठीक है ना। एंटिकेटेड भी प्राचीन होता है, डिफंक्ट भी होता है अप्रचलित, 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 ठीक है बाबू जी। मॉडर्न होता है, करंट होता है, कंटेम्पररी होता है, अप टू डेट होता है, जो प्रचलित होता है, प्रचलित या ट्रेंडिंग, प्रचलित या फिर ट्रेंडिंग, ठीक है, जो वर्तमान से रिलेट करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, आर्केक, एंटिक्वेटेड और डिफंक्ट, ये सब सिनोनिम्स होते हैं। द कंपनी रिप्लेस्ड इट्स ऑब्सोलेट इक्विपमेंट विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कंपनी है उसने सभी अपने इक्विपमेंट, जो पुराने इक्विपमेंट है उनको
नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे आ जाओ भैया। ऑब्सिनिटी क्या होता है? ऑब्सिन जानते हो? पहले ऑब्सिन को समझोगे फिर आप ऑब्सिनिटी से सुनोगे, क्योंकि ऑब्सिन जो वर्ड है ये इससे ही समझ में आएगा। देखो, ऑब्सिनिटी जो वर्ड है वो आपका नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन ऑब्सिन जो होता है ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ऑब्सिन का मतलब होता है वल्गर, यानी कि अश्लील। ऑब्सिन मतलब होता है अश्लील। जब कोई आपसे अश्लील बातें कर रहा है, वल्गर बातें कर रहा है, तो वल्गर एडजेक्टिव हो गया, ऑब्सिन एडजेक्टिव हो गया, वल्गरिटी नाउन हो गया, ऑब्सिनिटी नाउन हो गया। ठीक है, आई टी वाई लग गया, अगर इसको हटा के ई लगा देंगे तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये फालतू की बातें करना है ना। हाँ, फालतू की बातें कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, मतलब बाहियात बातें कर रहा है, अशिष्टता से रिलेटेड बातें कर रहा है, बहुत ही अशिष्ट बातें कर रहा है, आचरित बातें नहीं कर रहा है, बढ़िया बातें नहीं कर रहा है, बहुत बेकार बातें कर रहा है। तभी ना लोगों को देखो ऐसे चकित कर दिया। ऑफेंसिव और इंडिसेंट, इंडिसेंट का मतलब भी अशिष्ट होता है, अशिष्ट, तो ये भी आपका सिनोनिम हो गया, ये आपका सिनोनिम हो गया। ठीक है, ये वाला वर्ड इसका। अब ये तो एडजेक्टिव की बात कर रहा है, अशिष्ट बिहेवियर यानी कि इंडिसेंट बिहेवियर। इंडिसेंसी, अशिष्टता, इसका सिनोनिम हो जाएगा असली वाला, इंडिसेंसी हो गया। ऑब्सिन और इंडिसेंट, यहां पे लिख लो इंडिसेंट, ये तो आपके एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं, ये तो आपके एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं। अश्लील, वल्गर भी कह सकते हो, अशिष्ट कह सकते हो, और इसका जो सिनोनिम है वो इंडिसेंसी हो जाएगा, इंडिसेंसी भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। ठीक है ना। द मूवी वॉज बैंड फॉर प्रमोटिंग ऑब्सनिटी, यानी कि जो मूवी है उसको बैन कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि वो किस चीज को प्रमोट कर रही है? वो इंडिसेंसी को, ऑब्सनिटी को, अश्लीलता को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। तो प्रोफेनिटी हो जाएगा, वल्गरिटी हो जाएगा, इंडिसेंसी हो जाएगा, ल्यूडनेस हो जाएगा। देख रहे हो, सारे के सारे शब्द यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से चीख चीख के, वो सारी की सारी चीजें लिखा है। वल्गर एडजेक्टिव होता है, वल्गरिटी नाउन होता है। ठीक है, अश्लीलता नाउन की तरह यूज होगा, अश्लीलता। आगे बात समझ में बाबू। एक होता है डिसेंसी, मोडेस्टी, सब्रिटी, ठीक है, सॉरी सोबरिटी, मोरालिटी, ये होती है शिष्टता, शिष्टता। ठीक है, ये होते हैं शिष्टता। ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ, कंज्यूमेडली, कंज्यूमेडली क्या होता है? देखो, अत्यधिक। अगर कोई चीज ये एडवर्ब की तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक बहुत प्यारा शब्द है, ठीक है, कंज्यूमेडली, कंज्यूमेडली, कंज्यूमेड एडजेक्टिव होता है, कंज्यूमेडली एडवर्ब होता है। ठीक है, एक्सेसिवली, ये बहुत प्यारा शब्द है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, और एक्सट्रीमली इसका सिनोनिम हो जाएगा। दोनों ही सिनोनिम है, ये सिनोनिम्स हैं भाई, ये बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं बाबू। ये होता है एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली और कंज्यूमेडली। दोनों तीनों वर्ड कैसे हैं? एडवर्ब हैं, और सबका सेम मीनिंग है, अत्यधिकता या अत्यधिक। ही वॉज consummately annoyed by the repeated interruptions। देखो, interruptions होते हैं छेड़खानी। interruptions जानते हो ना, छेड़खानी, जब हम किसी को छेड़ते हैं। ठीक है, तो interruptions बार बार जो repeated interruptions से चिढ़ा दिया है किसको? उस व्यक्ति को। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा चिढ़ा दिया है। ठीक है, अब एक्सेसिवली वर्ड हो जाएगा, ओवरली वर्ड हो जाएगा, अटरली और प्रोफ्यूजली। ये सारे के सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, सबका मीनिंग सेम है, अत्यधिक। ठीक है, सबका मीनिंग सेम है, अत्यधिक। ठीक है जी। मॉडरेटली होता है सामान्य, स्लाइटली होता है हल्का, मिनिमली कम। ठीक है, ये होता है कम। ठीक है जी, आगे बात समझ में। ये ओवरली और ये माइल्डली, मिनिमली, बियरली, कम, कम से कम। सब्सिक्वेंट बहुत प्यारा शब्द है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको टिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्सिक्वेंट। आपका देखो लास्ट में ENT लगा है, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स इन टाइम, आगामी, इसको कहते हैं सब्सिक्वेंट। जैसे कि एक के बाद एक, 1 2 3
4, ये सब सबसिक्वेंट है एक दूसरे के। एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, ये सब क्या है, एक दूसरे के सबसिक्वेंट है। ठीक है, तो कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स, किसी चीज के बाद में जो चीज आती है, टाइम आगामी, बाद का। द सबसिक्वेंट इवेंट्स प्रूव्ड द इनिशियल अजम्पशंस रॉन्ग, जो शुरुआत के अजम्पशंस हमने लगाए थे वो सब खराब हो गए, गलत सिद्ध हो गए। कब? जब सबसिक्वेंट इवेंट जब आया, जब आने वाला जो आगामी इवेंट था वो जब हुआ, तो हमने जो शुरुआत में अजम्पशंस लगाए थे कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब सारे के सारे उनको गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि जब इवेंट हुआ तो उसमें कुछ और दिखाया गया, हम जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। तो फॉलोइंग मतलब आने वाला, सक्सीडिंग मतलब आने वाला, और एंसुइंग लेटर, एंसुइंग भी कह सकते हैं, लेटर भी कहते हैं। लेटर होता है बाद वाला, ठीक है, बाद वाला। एक होता है प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, प्रायर मतलब पहले वाला, ठीक है, इन सब का मीनिंग सेम है। प्रीवियस, प्रीसीडिंग, प्रायर, फॉर्मर, ये होते हैं पहले वाला, ये होता है बाद वाला, ठीक है। आगामी मतलब आने वाला, आगे बात समझ में? जी बिल्कुल। एक होता है अफेक्शन, देखो अफेक्शन एक वर्ड होता है, ION लगा है मतलब ये नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे अफेक्शन, अब ये माँ जो है वो हमेशा अपने बच्चे से स्नेह करती है, प्रेम करती है, अफेक्शन। और एक होता है अफेक्शनेट, एक होता है अफेक्शनेट, ठीक है, ये होता है प्रेमी या स्नेही, ये एडजेक्टिव होता है, ये होता है स्नेही, ठीक है। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा बाबू? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अ जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस, फॉन्डनेस जानते ना, शौक, फॉन्डनेस मतलब होता है लत, शौक, किसी चीज की लत। जब किसी चीज की लत लग जाती है ना, लत या शौक बोलते हैं ना, मुझे इस चीज का शौक है, मुझे इस चीज की लत है। अगर आप किसी चीज को पसंद कर रहे हो और उसके प्रति आपका जो जेंटल फीलिंग है, बड़ी सौम्य सी, आप कुछ कुछ कर रहे होते हैं किसी बच्चे को। सी शोड ग्रेट अफेक्शन, स्नेह फॉर हर यंगर ब्रदर, छोटे बच्चे को, छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्रेम करती है। फॉन्डनेस होता है, डिवोशन होता है, भक्ति, और अटैचमेंट होता है, वार्मथ होता है, किसी व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट हो जाता है कि भैया ये बंदा बहुत ही कैसा एकदम प्रेमी है। हेटर्ड होता है, डिसलाइक होता है, एवर्जन होता है, एंटीपैथी, ये होता है क्या? घृणा, नफरत, किसी व्यक्ति से नफरत हो जाती है या फिर घृणा हो जाती है, ठीक है जी। आगे बात समझ में? देखिए जरा, चलो एक और वर्ड बचा है अभी, ये रहा अफेक्शन। तो देखो अफेक्शन वर्ड यहाँ पे भी लिखा है, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, ये अफेक्शन नहीं है, ये भी रिपीट हो गया, ये अफेक्शन रिपीट हो गया, ठीक है। हाँ, हिज ब्रिटिश एक्सेंट सीम्ड लाइक ए अफेक्शन, आर्टिफिशियल बिहेवियर, अच्छा अफेक्ट, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। मैं थोड़ा सा, मेरी आंखें धोखा खा गई। देखो ये जो शब्द है ये अफेक्शन है, स्नेह है, प्रेम है, लेकिन एक वर्ड होता है अफेक्टेशन। देखो यहाँ पे, देखो 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 देखो, बहुत बढ़िया, ये एक तरीके से ये वर्ड आपका होमोनियम्स में आ जाता है, अफेक्शन और अफेक्टेशन, अफेक्शन और अफेक्टेशन। देखो देखो देखो, इसमें TA लगा हुआ है, अफेक्ट, अफेक्शन और अफेक्टेशन दोनों में अंतर होता है। अफेक्ट, अफेक्ट, ये गलत है, अफेक्टेशन होगा, यहाँ टी और आएगा, ठीक है। तो अफेक्टेशन देखो, एक ऐसा बिहेवियर जो आर्टिफिशियल होता है और वो किसी को इंप्रेस करने के लिए। देखो अफेक्शन होता है प्रेम, असली प्रेम है जो आपके अंदर से निकल के आ रहा है, स्नेह है, प्रेम है। लेकिन कुछ लोग आपको दिखावे का प्रेम करेंगे, दिखावे का जो है प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे कि देखो मैं कितना आपके लिए केयर करता हूं, कितना प्रेम करता हूं, कितना स्नेह दिखा रहा हूं। असल वो आर्टिफिशियल प्रेम है, आर्टिफिशियल अफेक्शन है, ठीक है। आर्टिफिशियल बिहेवियर डिजाइन टू इंप्रेस, बनावटीपन, इसको कहते हैं दिखावा, ठीक है। नाउन की तरह यूज करेंगे, इसको कहते हैं दिखावे का स्नेह, दिखावे का प्रेम, ठीक है, ये दिखावटी प्रेम होता है, ठीक है। ये होता है प्रिटेंशन, दिखावा, आर्टिफिशियलिटी, ठीक है। एक होता है मैनरिज्म, मैनरिज्म मतलब दिखावटी प्रेम,
लोग अपने जो है ना मैनर, मतलब दिखावटी प्रेम जो होता है ना, एक्शंस ऐसे दिखावटी है, इनसिंसियरिटी होती है, ठीक है। एक होता है नेचुरलनेस, नेचुरलनेस हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, सिंसियरिटी, ईमानदारी, ये होती है ईमानदारी, ठीक है ना, ईमानदारी, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, आज हमने कितने वर्ड्स पढ़े हैं, मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। हमने 15 स्लाइड्स पढ़ी हैं, ठीक है ना, टोटल 15 स्लाइड्स पढ़ी हैं हमने। हर रोज कितना कलेक्शन होता है मैं क्लास के बाद आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो आज की क्लास में हमने 15 स्लाइड्स कंप्लीट करी। हर स्लाइड पे कम से कम 4 सिनोनिम, 4 एंटोनिम और 1 मेन वर्ड, और एक मीनिंग में से निकाल लेते हैं एग्जांपल्स में से। कभी हमारे पास 5 सिनोनिम्स हो जाते हैं, 5 एंटोनिम्स, तो हम ऑन एन एवरेज 10 मान के चलते हैं, ठीक है। हम ऑन एन एवरेज 10 वर्ड्स हर क्लास में मान के चलते हैं। तो हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए, 150 प्लस, यानी कि कम से कम हमारे पास एक क्लास में 150 वर्ड्स तो हमने आज की क्लास में प्रैक्टिस, रिवाइज और लर्न कर लिए। तो हर रोज अगर आपके पास 150 वर्ड्स जा रहे हैं एक छोटे से आधे घंटे के सेशन में, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। तो भाई अगर आपको यही सेशन इसी तरह रोज लेना है तो सेम टाइमिंग पे आप लाइव आना, ठीक है। इसी टाइमिंग पे आपको ये क्लास हर रोज मिलेगी। अगर आपको किसी तरह की इंक्वायरी करनी है कि सर बैच से रिलेटेड, गुरुकुल से रिलेटेड या डाउट्स वगैरह से रिलेटेड, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। पीडीएफ आपको ओपन स्टडी ऐप पे, ऐप वाले बच्चों को मिलती है, ठीक है। जो भी ऐप की क्लासेस हैं उन पे ऐप में मिल जाती है, और यूट्यूब की क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम, ओपन स्टडी गुरुकुल और इंग्लिश बाय अनिल जादव में मिल जाती है, ठीक है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके आगे का जो भी पार्ट होगा हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।